इन्हें याद रखें। एक से बड़ा वह धन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब p पूर्णांक है तो इसमें किससे भाग लगना चाहिए? एक से लगना चाहिए या p से, मतलब ये दोनों से भाग, दूसरे से नहीं लगना चाहिए। क्या हो जाएगा? p अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। प्रारंभ में कुछ अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसे क्या है? अभाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य है न ही यौगिक है। क्या है? एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। एक न अभाज्य संख्या है न यौगिक संख्या। अंत क्या है? अभाज्यों की संख्या अनंत है। दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब दो जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी क्या है? सम है। तो दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। याद रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो दो, याद रखिएगा, दो हो जाएगा। ए और बी सहभाज्य कहलाती है यदि उसका मौसा ए बी बराबर 1 हो। तो इस सहभाज्य कब कहलाएगा? जब इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। धनात्मक पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक संख्या कहलाती है। जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना वह भाज्य नहीं, क्या कहलाएगा? यौगिक संख्या कहलाएगा। जैसे हो जाएगा आपको धनात्मक पूर्णांक लेना, जैसे हो जाएगा अभाज्य यौगिक संख्या कहलाता है। अभाज्य नहीं तो क्या कहलाएगा? यौगिक संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 4, ये पूर्णांक है तो है ना, पूर्णांक है ना, ये हो जाएगा 6। इसका क्या पूर्णांक है? तो ये अभाज्य संख्या नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या है। अंकगणित का मूलभूत प्रयास से प्रत्येक यौगिक संख्याओं का अभाज्यों में गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जाता है। संख्याओं का स्वनिष्ठ अभाज्य गुणनफल के सबसे छोटे घातों का गुणनफल मौसा और उनके सभी अभाज्य गुणनफल के प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल लसा होता है। तो सबसे छोटे घातों का गुणनफल मौसा कहलाता है, सबसे बड़े घात का गुणनफल लसा कहलाता है। क्या होता है? मौसा ए बी गुने लसा ए बी, दोनों गुना कर क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए गुने बी फिर हो जाएगा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो करेगा तो क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी। क्या हो जाएगा? लसा, तो ए गुने बी बराबर मौसा गुने, मतलब लसा निकालना है तो क्या करें? संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो संख्या दे रहेगा ए बी दे रहेगा तो उसका गुणनफल और नीचे मौसा। ये हो जाएगा आपका मौसा ए गुने बी बराबर लसा। मौसा निकालने तो लसा नीचे आ जाएगा और लसा निकालने तो नीचे मौसा। ऊपर क्या रहा? दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे यहाँ देखें दो से अधिक संख्या, मौसा गुने लसा और संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा? ए गुने बी बोल सकते हैं ना, संख्या गुणनफल है ना। तो मान ली कि हमको लसा निकालने तो नीचे ही आना चल जाएगा, मौसा हो जाएगा। देखिए वाला बन गया सूत्र। अब मान लीजिए कि हमको मौसा निकालने तो लसा नीचे आ जाएगा। तो इन सब बातों का आप याद रखिएगा। तो वास्तविक संख्या का क्या है? चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1 का बी है। तो क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो किससे लगे भाग? मतलब p अभाज्य संख्या होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग। तो हम लोग पढ़े थे ना कि p है तो p में क्या एक, क्या हो जाएगा? एक और अपने, मतलब क्या है? p है तो p से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने से है तो p अभाज्य संख्या है तो p में किससे भाग लगना चाहिए? एक से लगना चाहिए और अपने से, मतलब p से भाग लगना चाहिए। तो एक p में केवल एक और p से भाग लगे। डैश संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के रूप, यौगिक संख्या के अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। डैश संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे, बोलेंगे यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने छः किसी दूसरी संख्या। तो मान लीजिए 20 है, 20 यौगिक संख्या, तो इसका गुणनखंड करें 2, 10, 2, 5। ये क्या, ये सब अभाज्य है ना। तो किसका हो रहा है? यौगिक संख्या का गुणनफल। तो यौगिक लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बोला दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य है यदि a, b का मान कितना 1 होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे ना कि सहअभाज्य संख्या किसे 1, 1। तो कितना जाएगा? a, b का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। ये सूत्र हम लोग पढ़े थे पहले, जो हम लोग सूत्र लिखे थे उसमें था ना कि
दो पूर्णांक ए और बी सभाज्य है तो ए कॉमा बी का मान कितना 1 हो जाएगा। किसके बराबर होना चाहिए 1 के। ये मौसा 48 30 है तो लौसा पहले मौसा कितना हो जाएगा 30 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा मौसा गुने लौसा तो मौसा गुने लौसा दो संख्या का गुणनफल मतलब ए गुने बी क्या जाएगा। दो संख्या का गुणनफल क्या था मौसा गुने लौसा तो मौसा गुने लौसा दो संख्या तो ए और बी क्या था दो संख्या था दो संख्या का गुणनफल मौसा गुने लौसा। तो बोल रहा है निम्न गुणनखंड को अज्ञात संख्याओं को लिखे। वैसे अज्ञात संख्या तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 तो सी का मान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 ये 34 दूना कितना हो जाएगा आपका 68 68 दूना कितना होता है 8 दूना 16 6 12 13 136 क्या जाएगा 136। अब बोल रहा है नीचे क्या बोल रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है। तो की जा सकती है पहले ये देख लीजिए ए का मान कितना हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आपका 136 बी बराबर हो जाएगा 68 और सी बराबर 34। अब बोला ये देखिए बोला क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्या को बिना ज्ञात के मालूम के हाँ तो ज्ञात की सकते इसको क्या अभाज्य गुणनखंड में तो इसको करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 17 अब पढ़ दिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 के ऊपर 17 8 136 बिना ज्ञात किया ना गया ये लास्ट वाले ए संख्या मिलना गया ए बराबर कितना हो जाएगा तो बिना ज्ञात के ज्ञात हो गया क्या। अब क्या है दूसरा बोला क्या है ये 72 है ये 8 है तो 8 में क्या मत 8 के ऊपर कितना मतलब गुना करेंगे कि 72 है तो 8 9 72 क्या हो जाएगा 8 9 72 इसको तोड़ना है तो हो जाएगा 2 गुने 2 पड़े 2 ना 4 4 दूना 8 ना गया इसको तोड़िए 3 गुने 3 9 हो गया क्या 3 नंबर बोला निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड करे क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए क्या करते हैं वो आज पहला क्या है 124 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 2 6 12 2 दूना 4 हो जाएगा आपका 2 से 31 बार। अब नहीं हुआ तो 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 31 ये आपको इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 31 हो सकता है 2 है तो जितना पावर है उतना दे सकते हैं क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुने 31। अब दूसरा क्या है 156 2 से लेगा 2 7 14 1 निकलेगा 2 8 16 फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18 3 से लग जाएगा आपका 3 1 कम 3 या 3 तिहाई 9 यही ना होगा आपका। देखिए 2 7 14 1 निकलेगा 2 8 16 ठीक है 2 से 2 तिहाई 6 2 नमा 18 3 से 3 1 3 3 तिहाई 9 अब नहीं लगेगा तो हो जाएगा आपका 156 का 2 गुने 3 गुने 13 ये 2 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 गुने 13। अब तीसरा क्या है 140 140 2 से 2 सते 14 0 के 0 2 से 35 बार में ये आपका आ जाएगा 5 से 5 सते 35 आपका हो जाएगा 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 इसे लिख सकते हैं। अब हो गया आपका है क्या नंबर है 4 नंबर क्या 4 नंबर क्या 5005 ईसा करना गुणनखंड तो 5 से लगेगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 अब नहीं लगेगा अब कितना से लगेगा 7 से लगेगा 7 हाँ 7 से लग जाएगा 7 एकम 7 3 निकलेगा 0 3 0 30 होगा 7 चौक 28 2 निकलेगा 1 2 पर 1 21 7 3 21 अब क्या लगेगा 7 से तो नहीं लगेगा 7 एकम 7 दूना 14 नहीं लगेगा तो 11 से 11 कम 11 2 3 निकलेगा 33 11 33 11 से लगेगा 11 कम 11 और 3 निकलेगा 3 पर 3 33 हो जाता है 11 तिहाई 33 तो हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुने
7 गुने 11 गुने 13, इसमें कोई डबल नहीं तो यही हो जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा 6 नंबर 32 7 60 है, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, पूरा कट गया, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नुमा 18, 0, 2 से 2 चौक 8 हो जाएगा, पूरा कट गया, ऊपर से एक उतरेगा नहीं लगेगा, 2 उतरा तो 0 पे ले देंगे, 2 नुमा 18, 1 निकला, 2 बचे 10, फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 1 निकला 3 तिहाई 9, 3 छक, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 10 रहेगा, 3 तिहाई 9, 19, 3 छक 18, 1 3 पचे 15, 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 1 निकलेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 नवा 45, अब 5 एकम 5, 7 से लगेगा, 7 एकम 7, हाँ 7 एकम 7 और 2 7 21 हो जाएगा आपका 32 7 6, 0 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, अभी क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 गुने 7 गुने 13, ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड।